क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी असाइनमेंटों में इस क्वेश्चन देखने को मिलता है। दीप, ज्योति और गीता अपनी पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तल पर निम्नानुसार थी। बराबर, ये पूंजी दायित्व दिया गया है, उसके ऊपर से हमको देख रहे हैं। बराबर, पूंजी दायित्व या संपत्ति लेना दिया हुआ है। इसके समायोजन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त तारीख पर ज्योति निवृत्त होती है। साझेदारों ने ऐसा निश्चित किया कि दीप, गीता का नया लाभ हानि का प्रमाण एक एक प्रमाण रखना है। ख्याति का मूल्य 70,000 आंका गया है। बराबर, नया प्रमाण दिया गया है तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ख्याति का मूल्य जो है 70,000 आंका गया है। दूसरा है देनदारों पर, इसको हम लोग लास्ट में करते हैं। सबसे पहले देखेंगे देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 10% तक घटानी है, मतलब 90% घटानी है, 10% गिनना है, मतलब सीधी समझो कि 10% गिनना है। तो देनदारों पर हमारे पास यह देनदार है, देनदार पे हमारे पास समायोजन नंबर 2 दिया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन करेंगे तब देखेंगे। स्टॉक उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 25% अधिक कीमत पर दर्शाई गई है। अधिक कीमत पर दर्शाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना ध्यान से। जिसे लागत कीमत से लिखना है, जिसको किसमें कीमत में लिखना है, लागत कीमत पे। तो स्टॉक का यहाँ पर देखते हैं, स्टॉक का यहाँ पर दिया गया है तीसरा समायोजन। ओके, तीसरा समायोजन दिया है स्टॉक पे। अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास ट्रेडमार्क दिया, ट्रेडमार्क का 60,000 चालू वर्ष में चुकाए। ट्रेडमार्क क्या हुआ, 60,000 चालू वर्ष में चुकाए हैं, तो चुका दिए हैं। हमारे पास ये संपत्ति हो गई है, जो कुछ 6 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो 6 वर्ष से होता है 6, क्या बोलते हैं, 6 से भाग दे दो तो हर वर्ष में कितना है होगा, तो 10,000 कम करते जाना है, 10,000 की कमी करते जाना है प्रत्येक वर्ष में। बराबर, तो ये हमको क्या हुआ, तो हमने यहाँ 6 वर्ष से किया, 10,000 आ गया है। तो इसको हम लोग ट्रेडमार्क यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ट्रेडमार्क का समायोजन नंबर दिया गया है 4। ओके, अब हम लोग आगे और देखते हैं। 5वां है, प्रोविडेंट फंड की जिम्मेदारी 35,000 तक निश्चित की। तो प्रोविडेंट फंड ये रहा, इस पर समायोजन नंबर 5 दिया गया है। यहाँ देखते हैं, नई पीढ़ी की कुल पूंजी पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी जितनी ही रखनी है, यह पूंजी दीप और गीता उनके नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। बराबर, पूंजी जो होगा वो नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। नए लाभ हानि का प्रमाण कितना है, 1:1 है। मतलब ये है, इनको दोनों को बराबर हिस्से में पूंजी रखनी पड़ेगी। लेकिन जो पूंजी है ना, नई पीढ़ी की पूंजी पुरानी जितनी पूंजी थी उतनी ही रखनी पड़ेगी। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग देखेंगे लास्ट में जब पूरी गणना हो जाएगी तब। इसके लिए अंतर की रकम उनके चालू खाते में ले जानी, तो यानी अब इसमें चालू खाते में ले जानी है, से पूंजी खाते में लेके जानी नहीं है इनकी रकम। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, इधर से चालू करते हैं। तो इनका पुराना प्रमाण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या लिखा है, पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार। पूंजी ये रही, बोलो 1 लाख और 1,50,000 और 1 लाख। तो इसका अनुपात है, देखोगे तो 3 जीरो इधर से काट दो, 4 जीरो काट दो, इधर से 4 जीरो काट दो, इधर से 4 जीरो यहाँ हमने लिख के रखा है। यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर इसका 15 हो गया और यहाँ पर इसका 10 हो गया। 5 के पाड़े में तीनों आते हैं, 5 के पाड़े में तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो ये हो गया 2:3:2 का प्रमाण, पुराना प्रमाण ज्ञात हो गया है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले पूंजी खाते का लिखते हैं। बराबर, सामान्य अनामत का देखते हैं, 28,000 है। सामान्य अनामत 31 लाभ है, तीनों में बांटेंगे। पहले पूंजी खाते में तीनों की पूंजी लिखते हैं और सामान्य अनामत का बंटवारा कर देते हैं, इन दोनों को हम लोग कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं, ओके, तो यहाँ क्या लिखते हैं, दे शेष आगे लाए। कितना है, इसका है 1 लाख, इसका है 1,50,000 और इसका है 1 लाख। ओके, अब यहाँ देखते हैं, इसका दिया गया है ख्याति का हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या बांटना है, एकत्रित लाभ यानी कि सामान्य अनामत। तो सामान्य अनामत का क्या प्रमाण था, हमने अभी पता लगाया था, 2:3:2। ओके,
अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, कितना आता है, कितना दिया है सामान्य अनामत, तो ये दिया है 28,000। तो सबसे पहले और 2 और 3 5 2 7 28,000 में हम लोग क्या कर लेते हैं 7 से भाग करते हैं, तो कितना आता है 4,000। 4,000 गुणा 2 करते हैं तो 4 दूनी 8,000, 4 तिया 12,000 और 4 चौक और 4 दूनी 8, तो ये 8,000 12,000 और 8,000 आता है। ओके, आगे देखते हैं। लेनदार को सेम टू सेम लिखना है 60,000, और यहाँ पर इस तरह का सवाल देखना चाहते हो तो आपको उदाहरण नंबर 20 मिलेगा, 20 उदाहरण नंबर कर लेना। ओके, और प्रोविडेंट फंड 32,000 है, जिस पे हम लोग समायोजन नंबर 5 है, तो दोनों को हम लोग एक साथ देखते हैं। समायोजन 5 में क्या लिखा है, प्रोविडेंट फंड की जो जिम्मेदारी है 35,000 निश्चित की गई है, तो यानी हमारा दायित्व बढ़ा है, यानी कि 3,000 और वृद्धि हुई है। अगर दायित्व में वृद्धि होती है तो यानी हमारा नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखते हैं, कितने का नुकसान हुआ 3,000 का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं लेनदार। लेनदार कितने हैं लेनदार, तो लेनदार है हमारे पास यहाँ पर 60,000 है। ओके, लेनदार 60,000। फिर आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कितना है 32,000 का है, प्लस वृद्धि हुई है, वृद्धि कितने की 3,000 की, तो हो गया 35,000। डायरेक्ट 35,000 लिखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ देखते हैं पुनः मूल्यांकन में हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट बराबर फंड खाता कितना है, कितने का नुकसान हुआ है, यानी कि 3,000 की वृद्धि हुई है, यानी हमको कितने का नुकसान होगा 3,000 का नुकसान हुआ है प्रोविडेंट फंड, और 3,000 रखना पड़ेगा, यानी हमारा दायित्व तो है 3,000 और चुकाना पड़ने के लिए रखना पड़ेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो देखोगे इधर साइड का हमने पूरा कर दिया है, पूरा हो गया है। अब हमारे पास आता है ख्याति। ख्याति का बंटवारा, पुरानी ख्याति है, पुराने साझेदारों में पुराने प्रमाण में बांटते हैं, तो पुराना प्रमाण 2:3:2 है, तो इसको 14,000 को बांटते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है ख्याति। ख्याति का क्या है 2:3:2 में बांटना है। ओके, कितना था 14,000, तो 14,000 2 और 3 5 2 7 7,000 से 7 से भाग देते 14,000 में, तो कितना आता है 2,000। 2,000 गुणा 2 करते हैं तो यहाँ आता है 4,000। 2,000 गुणा 3 करते हैं तो 6,000 आता है। 2,000 गुणा 2 से करते हैं तो 4,000 आता है। तो कितना हुआ 4,000 आया है। आगे देखते हैं, जमीन मकान सेम टू सेम लिखेंगे 2,90,000, और ट्रेडमार्क पे देखते हैं 60,000 है, इस पर समायोजन नंबर 4 है। क्या करना है, तो ट्रेडमार्क जो है यहाँ पर 60,000 चालू वर्ष में चुकाए हैं, यानी कि हमने पहले ही कुछ वस्तु चुका दिए किसी पैसे की, तो हमारी वो संपत्ति हो गई। तो कुल 6 वर्ष के लिए, यानी हर वर्ष में क्या होता है 6 से भाग देंगे ना इसमें, तो कितना आएगा 10,000। तो हर वर्ष में 10,000 कम करते जाएंगे, अपलिखित करते जाते हैं। तो इसको लिखते हैं हम दोनों को, तो यहाँ लिखते हैं जमीन मकान। जमीन मकान कितने के हैं, जमीन मकान 2,90,000। 2,90,000 के हैं। और फिर ट्रेडमार्क का करते हैं, ट्रेडमार्क कितना है 60,000 का। अपलिखित करना है, अपलिखित बराबर 10,000, यानी कि ये कितना होता है कि संपत्ति में 10,000 ये कम होते जाएंगे, क्योंकि हमने पहले से चुका दिए हैं, और हम क्या बोलते चुका दिए, तो अब कितना रह जाएगा 60,000 के लिए लिया था तो 10,000 चुका दिए, अब लिखित कर दिए तो 50,000 बाकी रहेगी संपत्ति। इस तरह से हमको करना है। ओके, यहाँ पर 50,000 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर देखोगे ये अपलिखित किए हैं। ओके, संपत्ति में कमी हुई है तो कहाँ लिखा जाएगा, पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडमार्क खाता। ट्रेडमार्क खाता कितना है 10,000 की कमी हुई है। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है स्टॉक पे समायोजन नंबर 3 है, 50,000 स्टॉक है। तो स्टॉक पे क्या बोला है तो देखते हैं,
स्टॉक की लागत कीमत की अपेक्षा 25% अधिक कीमत दर्शाई गई है, यानी कि जो लागत कीमत थी उससे 25% अधिक लागत दर्शाई गई है, जिसे लागत कीमत में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक की गणना करते हैं। स्टॉक की गणना कर रहे हैं। क्या है, सबसे पहले लिखते हैं माना कि स्टॉक की बाजार कीमत 100 है। ओके, उसमें वृद्धि हुई 25%। तो वही कीमत कितनी हुई? वही कीमत तो 125 होती है। ओके, वही कीमत। अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर स्टॉक की वही कीमत मत कितनी है? 125। तब बाजार कीमत कितनी थी? बाजार कीमत कितनी है? 100। ओके, इसे देखा इधर। फिर देखते हैं, जब वही कीमत जो है, वही कीमत 50,000 हो तब बाजार कीमत कितनी? तो इसको कैसे करें? क्रॉस गुणा 50,000 गुणा 100 बट्टे में 125 करते हैं। 50,000 गुणा 100 भाग 125 कितना आता है? 40,000 आता है। कितना आता है? 40,000। ओके, यानी 40,000 है, वो उसमें कीमत कितनी थी? 50,000, यानी हमको 10,000 का कमी हुई है। आगे देखते हैं, इसको लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं स्टॉक, क्या लिखेंगे? स्टॉक कितने का था? 50,000 का। कमी हुई, कितने की कमी हुई है? 10,000 की। संपत्ति में कमी हुई, यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। संपत्ति में कमी हुई तो हमको नुकसान हुआ तो कहाँ लिखा जाएगा? पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ। तो यहाँ लिखते हैं पुनः मूल्यांकन में क्या लिखेंगे? स्टॉक खाता कितना है? स्टॉक खाता तो ये है 10,000। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ देखोगे देनदार है 2 और डूबत ऋण अनामत है 6 और दूसरा समायोजन है यहाँ पर। और बैंक का भी हम लोग 22,000 शेष आगे लेकर इस तरह से लिखेंगे। तो डूबत ऋण अनामत पे हमको 10% तक घटानी ऐसा बोला था, यानी कि इसका 10% कितना होता है? तो 4,000 होता है। ओके, समायोजन नंबर 2 में क्या है कि देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 10% तक घटानी है। 10% तक घटानी है, 10% गिनते हैं तो 4,000 बराबर 40,000 का 10% 4,000। तो यहाँ पर तो 2,000 ज़्यादा लिखा है। 2,000 ज़्यादा लिखा है तो ये हमको फ़ायदा हुआ। हमको 2,000 कम लिखना है बराबर, यानी कि 2,000 का फ़ायदा हुआ। 2,000 का फ़ायदा हुआ, पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखेंगे। इधर 40,000 में से 4,000 ही घटाते हैं। ओके, दोनों बैंक खाते को भी लिख देते हैं साथ में। तो यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? देनदार कितने के हैं? तो देनदार है 40,000। कितने हैं? 40,000, जिसमें डूबत ऋण अनामत रखना है। डूबत ऋण अनामत कितना रखना है? 10%। ओके, कितना होता है? 4,000 होता है। 4,000 घटाते हैं तो कितना आता है? 36,000 आता है। कितना आता है? 36,000, यानी 6,000 लिखा था, 2,000 का फ़ायदा हुआ है। 2,000 का फ़ायदा हुआ है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण अनामत कितना लिखना पड़ेगा? 2,000। ओके, लिख लिया है। अब आगे देखते हैं, और सब बैंक खाता में भी लिखते हैं। बैंक में 22,000 था ना, तो शेष आगे लाए इस तरह से लिखेंगे। शेष आगे लाए कितने का है? 22,000। ओके, पूरा हो गया है। अब हम लोग जो समायोजन बाकी है उसको करते हैं। अब पहला करते हैं, दीप और गीता का नया लाभ हानि का जो प्रमाण था 1:1 रखना है और ख्याति का मूल्य 70,000 आंका गया है।
तो पहले पुराना अनुपात ज्ञात करते हैं, फिर नया प्रमाण तो दिया हुआ है, फिर नया प्रमाण यानी त्याग का प्रमाण ज्ञात करेंगे और फिर ख्याति की गणना करते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर करते हैं। ओके, सबसे पहले लिखते हैं साझेदार। साझेदार यहाँ पर है दीप, और यहाँ पर है ज्योति, और यहाँ पर है गीता। ओके, सबसे पहले लाभ जो है, लाभ हानि का जो पुराना प्रमाण है वो पूंजी के प्रमाण में है, पूंजी के प्रमाण में है, बराबर। पूंजी कितनी है, तो 1 लाख थी, और कितनी थी, 1,50,000 थी, और कितनी थी, 1 लाख थी। ओके, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 जीरो काट देते हैं तो 10, यहाँ 15, और यहाँ 10। ओके, 5 से काट सकते हैं तो 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, यानी कि टोटल करोगे तो 5 3 2 और 3 5 2 7, 2/7, और 3/7, 2/7। अब नया प्रमाण, नया जो भाग है, नया भाग वो क्या है, इसका 1 है और इसका 1 है, बराबर। ज्योति क्या हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, ज्योति निवृत्त हो जाती है। ओके, तो इसका प्रमाण कितना हुआ, 1 और 1 2, यानी 1/2 और 1/2। ओके, इसका डैश रख देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब त्याग या लाभ प्राप्त हुआ है तो देखेंगे साझेदार। यहाँ देखते हैं साझेदार लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग, और फिर हमको परिणाम लिखना है, परिणाम। अब यहाँ पर देखोगे साझेदार कौन है, दीप है, यहाँ लिखते हैं दीप, बराबर। दीप बराबर, और यहाँ इसका कितना है, 1/2, नया भाग जो है 1/2 है, और माइनस पुराना भाग कितना है, 2/7, बराबर। हर समान करना पड़ेगा, हर समान करते हैं तो बटरफ्लाई ट्रिक के अनुसार करो, 7 एकन 7, 7 एकन 7, इसका गुणा इससे कर दो, 2 दूनी 4, माइनस का निशान है माइनस। ओके, और 2 सत्ते 14, तो इस तरह से फटाफट करो, ऐसे क्रॉस गुणा कर देने का तो फटाफट आ जाएगा। ओके, तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3, और यहाँ 14। ओके, प्लस में आया है तो क्या प्राप्त किया इसने, लाभ। फिर दूसरा है गीता, पुराना भी इसका, नया कितना 1/2, और पुराना कितना है गीता का 2/7, तो सेम टू सेम ऐसे ही 7 एकन 7, 2 दूनी 4, बट्टे में 14, 2 सत्ते 14, 7 में से 4 गया तो 3, 3/14, तो इसका भी क्या आया है, परिणाम लाभ प्राप्त हुआ है। अब देखोगे दोनों का जो है ना, दोनों का जो लाभ है वो कितना है, 3 और 3 है, 3:3 मतलब 1:1 होता है। ओके, जो लाभ का त्याग का प्रमाण है वो, या लाभ का प्रमाण है वो 1:1 है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं। अब ज्ञात करते हैं ज्योति की ख्याति, ज्योति की ख्याति, ज्योति की ख्याति कितना है, ख्याति का मूल्य गुणा ज्योति का भाग। ख्याति का मूल्य है 70,000, और ज्योति का भाग कितना था, 3/7। ओके, 3/7, 7 से भाग देंगे तो 10,000 आएगा, 10,000 गुणा 3 करते हैं तो 30,000 आता है। 30,000 दोनों को 1:1 आया है, तो 1:1 के अनुसार इनको देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, निवृत्ति के समय ख्याति का वितरण, निवृत्ति के समय ख्याति का वितरण। दोनों को समान भाग में बांटना पड़ेगा, तो देने वाले खाते क्या करेंगे, यहाँ पर उधार किए जाते हैं, तो दीप का
पूंजी खाता, पूंजी खाता उधार 15,000। ओके। और गीता का पूंजी खाता, पूंजी खाता उधार 15,000। दोनों में 30,000 को समान भागों में बांट दिया है। और ज्योति के पूंजी खाते का कितना है 30,000। ओके। अब यहाँ पर देखोगे ये उधार है तो पूंजी खाते में इनको जमा साइड लिखेंगे, और ये जमा है तो उधार साइड में लिखते हैं। ओके। तो इसकी एंट्री कर देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये लिखेंगे, देखो दीप और गीता उधार थी, अभी एंट्री करी थी उसमें, तो इधर क्या लिखेंगे जमा में, दीप का पूंजी खाता, पूंजी खाता, और गीता का पूंजी खाता। यहाँ देखोगे ध्यान से तो क्या बोलते ये किसको दो जब नाम दिए गए हों आपस में, तो जो नाम दिया उसमें नहीं लिखा जाता। जैसे दीप और गीता किसको पूंजी पागड़ी को चुकाएंगे, तो ज्योति को, तो ज्योति में लिखेंगे 15,000, और गीता भी चुकाएगी 15,000। ओके। अब ये हो गया है। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा ज्योति की पूंजी खाता, ज्योति का पूंजी खाता, पूंजी खाता बराबर। तो ज्योति का पूंजी खाता है तो ज्योति में नहीं लिखा जाएगा। बाकी किन किन लोगों ने चुकाया है, तो दीप ने और गीता ने चुकाया है, तो दीप में से 15,000 कम हो जाएंगे, और इसमें से 15,000 कम हो जाते हैं। ओके। चुकाया है तो इसमें से पूंजी कम हुई, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं 15,000 लिख दिया है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग पहले पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाते में कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो दिखाई दे रहा है इधर 10 और 10, 20, 20 और 3, 23,000 हो रहा है टोटल। यहाँ भी 23,000 लिखते हैं। 23,000 में से 2,000 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 21,000 बचता है, 21,000। ओके। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, हानि। क्या लिखते हैं, हानि। कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाता, पूंजी खाता। क्या बंटवारा करेंगे, 2:3:2 में। ओके। नाम है हमारा यहाँ पर दिया गया है दीप, दीप, और फिर ज्योति, और फिर है गीता। ओके। गीता क्या है, 21,000 में 2 और 3 5, 5 2 7, 7,000 में 21,000 से भाग, 21,000 में 7,000 से भाग देते हैं तो 3,000 आता है। 3,000 गुणा 2 करते हैं तो 6,000। 3,000 गुणा 3 करते हैं, 3,000 गुणा 3 करते हैं तो कितना होगा, 9,000। और ये 3,000 गुणा 2 करते हैं तो कितना होगा, 6,000। तो ये हानि हुई है, हानि हुई है। तो यहाँ पर जमा तरफ लिखा है तो इधर क्या लिखेंगे, उधार तरफ लिखते हैं पूंजी खाते में। तो यहाँ लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाता कितना कितना है, 6,000 इसका है, फिर 9,000 इसका है, और फिर 6,000 इसका है। ओके। अब हमको और देखना पड़ेगा ध्यान से। अब यहाँ पर देखो छठा पॉइंट हमने कर लिया है पहला, बराबर। छठा रह गया है, क्या बोलता है कि नई पीढ़ी की कुल पूंजी, जितनी पूंजी थी, बराबर, कुल पूंजी, पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी जितनी ही रखनी, यानी पूंजी हमको रखना ही रखना। हम लोग पहले ज्ञात करते थे, हमको यहाँ पर बोला गया है कि उतनी ही पूंजी रखना है, लेकिन एक निवृत्त हो गया तो दोनों साझेदारों को आधी आधी बांट देंगे, क्योंकि समान यहाँ पर बताया गया है 1:1। यहाँ बोला है ना 1:1, इसके अनुसार, यानी कि दोनों को बराबर हिस्सों में पूंजी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ देखते हैं पूंजी कितनी थी, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, कितना होगा, 3.5 लाख होता है। 3.5 लाख को दोनों में बांट देते हैं, दोनों भाग में बांटेंगे बराबर हिस्से में। तो एक का कितना आएगा, 1,75,000। यानी कि हमको पहले ही बता दिया है कि क्या लिखना है, शेष आगे ले गए वो लिखना ही लिखना है। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे ले गए, कितना लिखना है, 1,75,000, 1,75,000
ओके, 1,75,000, 1,75,000 रखना ही रखना, ये हमने ज्ञात किया है। और वह ज्ञात नहीं किया है मतलब यहाँ पर इतना बोला, इतना तो रखना ही है। ओके, अब हमको आगे क्या करना है, समझ में आई कैसे आया कि सारी जो पुरानी पूंजी थी ना वो पूरी सेम टू सेम रखनी थी। एक ज्योति तो रिटायर हो गई तो बाकी में दोनों को रखना पड़ेगा पूंजी, तभी धंधा चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा, इसलिए पूरी पूंजी रखी है। अब हम लोग को यहाँ आगे और देखते हैं। पहले किसका हिसाब किताब कर लेते हैं, इसका ज्योति का कर देते हैं। ज्योति का कुछ बोला नहीं है कि कितना रोकड़ चुकाया, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, बराबर। कितना रोकड़ चुकाया है, कितना रखना है, कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग लोन खाते के रूप में इसकी बाकी रखेंगे। तो इधर साइड का इसका ज्योति का ज़्यादा है, कितना है, 1.5 लाख प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 कितना होता है, 1,92,000 आता है। 1,92,000 यहाँ भी लिख देते हैं। 1,92,000 में से कितना घटाते हैं, -6,000। कितना घटाते हैं, 6,000 माइनस कितना घटाते हैं, 9,000। कितना आता है, 1,77,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 1,77,000। ओके, तो 1,77,000 आया है, तो ये इसको भी हमने ज्ञात किया है, तो इसको लोन के रूप में रखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे, लोन खाता, लोन खाता। अब टोटल मारते हैं, किधर का टोटल ज़्यादा होगा, तो देखो इधर का टोटल ज़्यादा होगा, बराबर। देखोगे तो यहाँ 1,08,000 है, यहाँ पर 1,75,000 हो गए, तो यहाँ पर जोड़ते हैं 4,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस यहाँ पर 1,75,000, बराबर। कितना आता है, 2 लाख। कितना आता है, 2 लाख आता है। यहाँ लिख देता हूँ 2 लाख। ओके, यहाँ डैश करना है, यहाँ डैश करना है, यहाँ डैश करना है। 2 लाख आया तो यहाँ लिख देते हैं 2 लाख। ओके, अब 2 लाख में से क्या घटाते हैं, 1 लाख घटा दो और 8,000 घटा दो, कितना आया है, 92,000। तो यहाँ लिखते हैं 92,000। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं इधर का टोटल कितना होता है, तो 4,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 1,75,000 बराबर 2 लाख। इधर भी 2 लाख होता है, इधर भी 2 लाख हुआ। उसमें से 1,08,000 घटा देते हैं, 1,08,000 कितना आता है, 92,000। तो इसको कहाँ ले जाना है, तो उसने बोला था चालू खाते के रूप में रखना है, बराबर। समाज नंबर 6 में इसको लिखेंगे चालू खाता, चालू खाता, बराबर। तो ये चालू खाता कहाँ लिखा जाएगा, संपत्ति तरफ। ये पूंजी है हमारी, तो पूंजी को दायित्व तरफ लिखा जाता है, तो चालू खाते को इधर, ये जमा तरफ है तो जमा तरफ को कहाँ लिखेंगे, संपत्ति की तरफ लिखा जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इसको पहले लिख देते हैं। लोन लिखना है, शेष आगे लेगा यानी पूंजी लिखना है, और चालू खाते को भी लिखना है। तीनों की एंट्री करते हैं और फिर हम रोकड़ बैंक का करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाता किस किस का है, तो पूंजी है दीप का। दीप का कितना है, 1,75,000। और फिर है गीता। गीता का कितना है, 1,75,000। टोटल मार देते हैं तो 3,50,000 आता है। ओके, 3,50,000 आता है। और फिर इसको लिखते हैं गीता, सॉरी ज्योति का लिखना पड़ेगा। ज्योति, ज्योति का लोन खाता, लोन खाता कितना आता है, 1,77,000। अब चालू खाते को भी लिखना है, तो चालू खाते को संपत्ति तरफ लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो लिखते हैं इधर, क्या लिखते हैं, चालू खाता, चालू खाता किसका किसका है, दीप का। दीप का कितना है, 92,000। और गीता का है, गीता 92,000। टोटल कर देते हैं तो 4,9,9,18
1,84,000। ओके, अब बैंक खाते को देखते हैं। तो बैंक खाते में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी, बराबर। बैंक रोकड़ खाते में कुछ हुआ ही नहीं, तो इसी को क्या टोटल मार दो 22,000। तो यहाँ लिखेंगे 22,000, तो यहाँ लिखेंगे 22,000। इसको क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। ओके, तो संपत्ति में लिखेंगे 22,000, तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ बैंक। ओके, यहाँ लिखते हैं रोकड़ बैंक खाता, कितना है 22,000। इन सब का टोटल कर देते हैं, कितना आता है देखते हैं। ओके, तो 2,90,000 प्लस 50,000 और प्लस 40,000 प्लस 3,36,000 प्लस 22,000 प्लस 1,84,000, कितना आता है 6,22,000। कितना आता है 6,22,000। इधर भी इतना ही आना चाहिए, 6,22,000। टोटल करके देखते हैं, 3,50,000 प्लस 1,77,000 प्लस 60,000 प्लस 35,000, कितना आता है 6,22,000 आ गया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।